साहब और गाली नहीं सुनेंगे, यह कहना है सब्जी बेचने वालों का। जगह की मांग को लेकर के कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। सूरजपुर जिला के विश्रामपुर राष्ट्रीय मार्ग 43 पर और सूरजपुर में भैया थाना रोड पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत समाजसेवी अविनाश सिंह के द्वारा जिला मुख्यालय में किया गया था, लेकिन लंबे समय गुजर जाने के बाद भी शासन प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके बाद अविनाश सिंह ने फिर से कलेक्टर सूरजपुर को रिमाइंडर पत्र लिखा है, जिसमें विश्रामपुर के सब्जी बेचने वाली महिलाओं का भी जिक्र किया गया, जिनको आए दिन विश्रामपुर मार्केट से लेकर नगर पंचायत विश्रामपुर के अधिकारी कर्मचारियों की गंदी गंदी गाली सुननी पड़ती है। आए दिन विश्रामपुर पुराना थाना और हनुमान मंदिर के बीच बैंक रोड में विश्रामपुर के आसपास के गांव की महिलाएं और पुरुष सब्जी की दुकान लगाते हैं। कई बार नगर पंचायत विश्रामपुर और कभी पुलिस प्रशासन के द्वारा उनकी सब्जी को जब्ती कर लिया जाता है। वही सब्जी बेचने वालों ने बताया कि हम कभी गोदरी बाजार के सामने तो कभी गली में बैठते हैं, जिसके लिए बाकायदा हमें 20 रुपए रोजी देना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों को काफ़ी परेशानियों से जूझना पड़ता है। इसी से हमारे घर का सामान आता है और हमारा घर में गुजर बसर होता है। कलेक्टर महोदय को दिए ज्ञापन में लिखा गया है कि हमको कहीं पर जगह दी जाए जहां हम बैठ कर के सब्जी बेच सकें। उनका कहना है कि वह जहां पर सब्जी बेचते हैं वहां पे लोग पेशाब करने आ जाते हैं, वहां हम लोग आखिर कैसे बैठें। 15 दिन के अंदर हमको जगह दिलवाने का कष्ट करें। वहीं दूसरी ओर देखें तो जहां लोग सब्जी बेचते हैं वह अंदर का सड़क है, लेकिन मुख्य राष्ट्रीय मार्ग नेशनल हाईवे 43 विश्रामपुर बस स्टैंड से लेकर अंबेडकर चौक तक दोनों ही साइड में आधे रोड से ज़्यादा लोगों की गाड़ी खड़ी रहती है। वहां आज तक शासन प्रशासन का ध्यान आखिर क्यों नहीं जाता, जहां आए दिन कई दुर्घटनाएं भी हुए और होते रहते हैं। रोजाना अंबिकापुर से सूरजपुर और कोरिया जाने के लिए शासन प्रशासन के अधिकारी इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं, लेकिन कभी भी किसी को विश्रामपुर मार्केट में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां पर रोड जाम करने वाले बड़े व्यापारी जो हैं। शासन प्रशासन का डंडा आखिर आमजन गरीब मजलूम लोगों के ही ऊपर क्यों चलता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। देखते हैं कि 15 दिन के भीतर उन्हें जगह दी जाती है या फिर नहीं। वही सब्जी बेचने वालों ने कहा, अगर 15 दिवस के अंदर हमको जगह नहीं दी जाएगी तो हम भूखे मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं वरिंदर सिंह, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से। अभी हम खड़े हैं सूरजपुर जिला मुख्यालय में। हमारे पीछे देख सकते हैं ये कुछ लोग खड़े हैं जो विश्रामपुर में सब्जी विक्रेता हैं और आए दिन इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आखिर आज ये लोग जिला मुख्यालय क्यों आए हैं, पहले तो इनसे जानते हैं कि क्या समस्या का। क्या नाम है मैडम आपका? बोली जी, ये क्या आप लोग आज सूरजपुर में क्यों आए हैं कलेक्टर साहब से मिलने? हम लोग सब्जी लगाते हैं भैया। कहाँ लगाते हैं? हम लोग लगाते हैं थाना के बगल में, विश्रामपुर। विश्रामपुर। तो क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो आज यहाँ आना पड़ा आपको? हम लोग सब्जी लगाते हैं तो सब्जी को हमारा उठा के फेंक देते हैं। कौन फेंक देते हैं? एक गोदरी बाजार वाला है और पुलिस वाला भी मंगा लेते हैं, नगर पंचायत वाला को मंगवा लेते हैं। अब हम लोग नहीं उठाते तो गंदा गंदा गाली देते हैं। कौन गाली देते हैं? वही असगर लोग हैं। मादर चौधरी को कौन बोला है दुकान लगाने के लिए, तो हम लोग पूछे थोड़ी ना जाएंगे। सब्जी लगाते हैं तो हमारे पास सब्जी रहता है, हम लगाते हैं। कोई गलत काम तो नहीं करते हैं। बाल बच्चा के लिए हम लोग आते हैं, लगाते हैं, बेचते हैं। तो आज आपका दुकान बंद हो गया तो आपके बाल बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनको उनकी पढ़ाई में ना क्या उनके ऊपर असर पड़ रहा है इसमें? भाई असर तो पड़बे करेगा। पैसा रुपया नहीं रहेगा हम लोग को बच्चा, इसमें कैसे हम पढ़ा पाएंगे? पैसा रुपया रहेगा तभी ना पढ़ा पाएंगे। कहाँ से आते हैं आप लोग? हम लोग तो सलका से आते हैं। सलका से मतलब विश्रामपुर से 2-4 किलोमीटर दूर से आते हैं? दूर से आते हैं। और आपका क्या नाम है? तो आप लोगों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो ये समस्या है भैया, हम लोग विश्रामपुर में दुकान लगाते हैं तो सब हम लोग का सब्जी इधर उधर करके फेंक देते हैं, गाड़ी में पूरा लोड कर देते हैं, नगर पंचायत वाले और गुजरी के वाले सब लोग। तो हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि अंदर में हम लोग को जगह दिलाएं। जब जगह है वहाँ पीछे साइड तो सब लोग वहाँ पेशाब करते हैं, वहाँ हम लोग नहीं बैठेंगे। आने के अंदर में हम लोग को जगह दिलाएं। वहाँ कपड़ा का दुकान है, वहाँ लोहा लंगड़ का दुकान है, वहाँ चप्पल जूता का दुकान है, और सब हटाया जाए तब हम लोग अंदर में लगाएंगे, या तो हम ना लगाएंगे। एक लाइन को दिया जाए हम लोग को, एक लाइन को कहीं जगह पे
हम लोग के लिए खाली कर दिया है। जितना देहाती लोग हैं उतना हम थोड़ा थोड़ा करके लगा लेंगे। सब्जी के अलावा भी आप लोगों को भी और रोजगार है क्या? नहीं, कुछ का नहीं, बस खाली सब्जी बेच के आप लोग घर का गुजारा करते हैं। गुजारा करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये लोग विश्रामपुर से 2-4 किलोमीटर दूर से आते हैं, जिनका गुजारा खाली सब्जी बेच के ही अपना घर परिवार को चलाते हैं। ऐसे में शासन प्रशासन इनके ऊपर जो वहाँ के कुछ लोग, जैसे इन्होंने बताया कि उनके ऊपर क्यों मेहरबान है और क्यों इन लोगों को जगह नहीं दिया जाता। अगर आप देखें तो विश्रामपुर में जहाँ ये सब्जी लगाते हैं वो एक अंदर का रोड है। आए दिन वहाँ बैंक भी है, बैंक में भीड़ लगता है, लेकिन ना तो कभी बैंक वालों को, वहाँ जो लोग आते हैं उनको मना किया जाता है। और बीच मार्केट अगर आप देखेंगे, बस स्टैंड विश्रामपुर से लेके अंबेडकर चौक तक आए दिन वहां पे हजारों गाड़ियां दुकानों के सामने खड़ी रहती हैं, जो आने जाने वालों लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जाम भी लगता है। लेकिन शासन प्रशासन का ध्यान उनके ऊपर कभी नहीं जाता है, ना कभी खाली करवाया जाता है। आखिर क्यों यही लोग जो हैं, इन्हीं को क्यों परेशान किया जाता है? और कई बार मार्केट में हादसे भी हो चुके हैं, एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। आखिर इसमें किसकी मंशा है? जहाँ कहिए तो एक षड्यंत्र के तहत इनको परेशान किया जाता है। आज इन्होंने कलेक्टर महोदय को और यहाँ जिला पंचायत को विज्ञापन दे के अपनी मांग रखी है कि हमको कहीं जगह दिया जाए। वहाँ पे आप लोगों से कुछ पैसा भी लिया जाता है किसी के द्वारा क्या? हाँ, मांगते हैं भैया, बैठते हैं तो पैसा मांगते हैं, 20 रुपया लेते हैं। कौन लेते हैं? गोदरी बाजार वाला लोग लेते हैं। और उसके बाद भी आपको सुविधा नहीं दिया जाता है? बाहर में लगाते हैं तो बाहर में भी पैसा लेते हैं। बाहर में भी पैसा लेते हैं, काहे लेते हैं ओकर समस्या बताइए। झाड़ू वाला तो सब्जी बाहर लगाते हैं तो बाहर में पैसा लेते हैं, अंदर में लगाते हैं तो अंदर में भी पैसा लगते हैं। उसका पर्ची है क्या किसी के पास? पर्ची तो है लेकिन यहाँ नहीं रखते हैं। अच्छा, पर्ची मतलब घर में पर्ची है? हाँ है, घर में पर्ची।